तो भारतीय राजनीति में ना एक तरह का भूकंप आ गया है। आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता राघव चड्ढा ने बगावत कर दी है और लगता है ये तो बस शुरुआत है। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये दिल्ली की सियासत में एक जबरदस्त तूफान था। एक ऐसी घटना जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी और जिसने सत्ता के सारे समीकरणों को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि 7 सांसद वो भी रातों रात अपना पाला बदलने पर मजबूर हो गए। चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने पार्टी ही छोड़ दी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा दल बदल है। तारीख थी 24 अप्रैल 2026। राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चौंकाने वाला ऐलान किया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 6 और सांसद भी थे और सबका मकसद एक ही था, बीजेपी में शामिल होना। अब सवाल ये है कि क्यों इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे वजह क्या बताई गई। आइए सुनते हैं कि राघव चड्ढा ने खुद इसे क्या कहा, जिसे उन्होंने असली कारण बताया। मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था। राघव चड्ढा का ये बयान देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक मतभेद नहीं लगता, बल्कि ये एक बहुत गहरे नैतिक टकराव की तरफ इशारा कर रहा है। चड्ढा ने अपनी शिकायतों को और खुलकर बताया। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी उन उसूलों से भटक गई है जिन पर यह बनी थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए काम कर रही है। उनके सामने उनके मुताबिक 2 ही रास्ते थे, या तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दें या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। और फिर उनका ये बयान जो उनके निजी मंथन को दिखाता है, मुझे लगा कि मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं। मतलब ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये काफी पर्सनल भी था, जहां उन्हें महसूस हुआ कि वो अब अपनी ही पार्टी में फिट नहीं बैठ रहे। लेकिन एक मिनट, ये सब कानूनी तौर पर हुआ कैसे? भाई राजनीति में ऐसे पाला बदलने के लिए तो बड़े सख्त कानून हैं। चलिए अब उस नियम को समझते हैं जिसने इस पूरे विलय को मुमकिन बनाया। तो हिसाब किताब देखिए, आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। अब ये आंकड़ा इतना जरूरी क्यों है? ये है वो जादुई नंबर 2/3। यही वो आंकड़ा है जिसने पूरा खेल बदल दिया। 10 में से 7 सांसद 2/3 से ज्यादा होते हैं और यही इस विलय का कानूनी आधार बना। देखिए, एक चीज होती है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। ये कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा मेंबर्स एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय या मर्जर माना जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा, उनकी सांसदी रद्द नहीं होगी। बस इसी नियम का इस्तेमाल चड्ढा और उनके साथियों ने किया। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी ने इस पर बहुत सख्त रिएक्शन दिया। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं कि पार्टी के इस पूरे मामले पर क्या कहना था। तो यहाँ दोनों पक्षों की बातें बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ चड्ढा इसे सकारात्मक राजनीति और राष्ट्र निर्माण का कदम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे साफ साफ धोखा और गद्दारी कह रही है। मतलब एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। और ये है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऑफिशियल बयान। उन्होंने सीधा निशाना बीजेपी पर साधा और कहा कि ये पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात है। मतलब उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी की एक साजिश के तौर पर दिखाया। तो ये 7 चेहरे कौन कौन थे? राघव चड्ढा तो थे ही, उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, क्रिकेटर हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी ने भी पार्टी छोड़ दी। ये आम आदमी पार्टी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब राजनेता इस तरह पार्टियां बदलते हैं तो असली जीत किसकी होती है और हार किसकी? उस नेता की, पार्टी की, या फिर उन वोटर्स की जिन्होंने भरोसा जताया था? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।